गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी पहला चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं। तो हमने व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि फिजिकल मीडिया वायरलेस मीडिया में क्या डिफरेंस है, वो दोनों क्या होते हैं। अब उसके आगे हम लोग देखना था नेटवर्क डिवाइसेस। तो हम लोग देखते हैं नेटवर्क डिवाइसेस क्या हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ नेटवर्क। तो हमें नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत है। हमें क्या कहते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप पढ़ चुके होंगे बहुत पहले ही, ठीक है। तो हार्डवेयर डिवाइसेस जो चाहिए हमें नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, हम उन्हें क्या कहेंगे? नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे सबसे पहले है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, ओके। टू अलाउ कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर, अ डिवाइस कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज नीडेड दैट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। तो अगर कंप्यूटर्स को आपस में बातचीत करना है तो उसके लिए एक डिवाइस है जो कि NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये जो है NIC, ये उन्हें मतलब उस कंप्यूटर में होना चाहिए NIC। और NIC का जो होता है एड्रेस वो यूनिक होता है, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस, ठीक है, MAC। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस, वो 48 बिट का होता है। तो वो सारे कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है, जितना भी कंप्यूटर्स बनेगा, जहाँ भी NIC होंगे, जितने भी NICs होंगे, उस सारे का नंबर चेंज रहता है, वो हमेशा यूनिक रहेगा, ठीक है। तो जिससे इस कंप्यूटर को बात करना है दूसरे कंप्यूटर से, तो वो एड्रेस भेज सकता है, जिससे वो मैसेज जो है वो सही जगह पे जाए। दिस इंश्योर्स दैट व्हेन द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इट गोज टू द करेक्ट यूजर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये इंश्योर करता है कि जिसको मतलब मैसेज भेजा गया हो, जिसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया गया हो, वो उसी के पास जाए और उसका सही से उसी वही इस्तेमाल करे, अदरवाइज कोई दूसरा भी उसको देख सकता है। मॉडेम, हम लोग देखते हैं मॉडेम क्या है। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, विच मीन्स टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। तो मॉडेम का मतलब क्या होता है? ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, हल्का सा हम लोग देख लेते हैं। तो डिजिटल सिग्नल को जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन। और ये जो करता है उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर। तो ये जो मॉडेम है वो मॉड्यूलेटर का काम करता है। जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है डीमॉड्यूलेशन, इसको वापस से कन्वर्ट कर रहा है। तो डीमॉड्यूलेशन क्या करता है? डीमॉड्यूलेटर। तो यही मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इन दोनों को मिलाकर बना है मॉडेम शब्द। तो मॉडेम दोनों काम करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल सिग्नल के रूप में रहते हैं, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में रहता है। जो मॉडेम होता है, मॉडेम कन्वर्ट्स इट इनटू एनालॉग फॉर्म सो दैट इट कैन बी सेंट ऑन द टेलीफोन लाइंस। तो जो मॉडेम होता है इसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि ये जो है वो टेलीफोन लाइंस के द्वारा भेजे जा सकें, ओके, टेलीफोन लाइन से ट्रांसफ़र किए जा सकें। व्हेन द सिग्नल रीचेज द रिसीविंग कंप्यूटर, और जब कोई भी यहाँ सिग्नल भेजते हैं, कोई भी मैसेज भेजते हैं, जब वो रिसीविंग कंप्यूटर पहुँच जाता है तो द रिसीविंग मॉडेम देयर कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल। तो जो मॉडेम होता है फिर से क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको देख सके, पढ़ सके, ठीक है। तो मॉडेम का काम यही होता है। हब एंड स्विच, बोथ हब एंड स्विच हैव मल्टीपल पोर्ट्स दैट फैसिलिटेट connecting devices in a network together. The way the data is transmitted is different. Hub broadcasts data to all the devices connected to the hub. This increases data traffic in a network. Switch identifies the device for which the data is sent and sends it to that device only. तो अब हमने ये पढ़ तो लिया, तो अब इसको हम समझते हैं सही से, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए आपके स्कूल में 10 कंप्यूटर्स हैं, ओके। तो अब 10 कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, वो आपस में जोड़ने के लिए उनको या तो हमको हब या तो स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हब और स्विच का काम कैसे होता है, जो डिफरेंस है वो देखिए। तो जैसे मान लीजिए अगर ये हब है तो हब क्या करता है?
अगर 10 कंप्यूटर हैं तो जैसे उसके पास कोई मैसेज आया वो 10 को भेजेगा, ठीक है। वो ये खुद नहीं पता कर पाता कि वो जो मैसेज आया वो किसके लिए है, वो किसके द्वारा मैसेज आया है, ठीक है। तो अगर कोई रिप्लाई भी करता है कंप्यूटर तो सारे कंप्यूटर्स को भेजा जाएगा। मतलब वो सिर्फ एक काम करता है, उसके पास जो कुछ भी आता है वो सारे को भेज देता है, ठीक है। ये काम हब का है। और जो स्विच है वो क्या करता है, वो स्मार्ट होता है, वो जिस कंप्यूटर के लिए मैसेज आता है सिर्फ उसी को भेजता है, ठीक है। जैसे 10 कंप्यूटर्स उसमें से किसी 2 के लिए मैसेज आया तो उन्हीं दोनों को भेजेगा, किसी एक के लिए किसी एक को भेजेगा। जबकि हब जो होता है वो सबको मैसेज भेजता है। तो भाई इसमें बताया भी गया है। तो जो बस तरीका है डाटा सेंड करने का, डाटा ट्रांसमिट करने का जो तरीका है बस वही अलग है, बाकी काम दोनों का एक है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का ही है, ठीक है। तो हब क्या करता है, वो सारे लोग को डाटा भेज देता है और इससे क्या होता है, जो डाटा ट्रैफिक होता है इंक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि अब इसके पास है, ठीक है, कोई मैसेज आया ये सारे लोग को भेजा, फिर कंप्यूटर्स रिप्लाई करेंगे सारे, तो सारे कंप्यूटर्स का रिप्लाई सारे कंप्यूटर्स के पास जाएगा कि कोई कहेगा मेरा है, कोई कहेगा नहीं मेरे लिए नहीं है, मतलब तो जो भी मैसेज होगा वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होने लगेगा। सिर्फ मतलब एक सिंपल सा काम था और वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ट्रैफिक इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जबकि स्विच क्या करेगा, जिस डिवाइस के लिए मैसेज होगा सिर्फ उसी को भेज देगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं ब्रिज और गेटवे। ब्रिज इज ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क्स। तो ब्रिज क्या करता है, दो सिमिलर जो नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम आता है। जबकि गेटवे, गेटवे इज ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, ठीक है। तो अगर सिमिलर नेटवर्क्स होंगे तो उनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, ब्रिज। और अगर डिसिमिलर नेटवर्क्स होंगे तो उनको कनेक्ट करने का काम करेगा गेटवे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें कंप्यूटर्स को ऐड करना है तो कि उसके लिए हब या स्विच चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं या फिर कहीं और भी हमने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, तो अब हम हब से बहुत दूर तार तो लेके जाएंगे नहीं, वहाँ पे एक दूसरा हब लगाएंगे। तो अब उन दोनों हब को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, उन दोनों हब या स्विच को कनेक्ट करने के लिए हमें, ठीक है, ब्रिज या गेटवे की ज़रूरत होगी। तो हम इससे सीधा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं करते हैं ब्रिज और गेटवे से, ब्रिज और गेटवे से हम किसको, हब या स्विच को कनेक्ट करते हैं। तो अब ब्रिज और गेटवे में डिफरेंस क्या है, तो ब्रिज और गेटवे में डिफरेंस है, आपने ये तो देखा, ये प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। कि अगर सेम प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जैसे टीसीपी आईपी है और यूडीपी और भी प्रोटोकॉल्स हैं, तो अगर हम जो हब जोड़ रहे हैं अगर वो दोनों हब या स्विच में सेम प्रोटोकॉल है तो ब्रिज से जोड़ सकते हैं, और अगर सेम प्रोटोकॉल नहीं है तो हमको गेटवे से जोड़ना होगा, ठीक है। इट्स फॉर अ फैक्ट, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, प्रिंटर etc इन अ स्मॉल रूम और ए स्मॉल ऑफिस। तो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है जो कि हम लोग म्यूजिक सुनने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करती है कि ये कंप्यूटर्स प्रिंटर्स को कनेक्ट करने का काम करती है, और हम लोग मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से और भी चीज़ें। तो सिर्फ स्मॉल रूम में या छोटे से स्मॉल ऑफिस में ये ब्लूटूथ यूजेस रेडियो वेव्स टू कनेक्ट टू मोबाइल डिवाइस, कनेक्ट मोबाइल डिवाइस। तो अगर ब्लूटूथ जो है वो क्या करता है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ब्लूटूथ सपोर्ट्स शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन, और ये जो ब्लूटूथ होता है बहुत कम डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। जैसे यूजुअली 30 फीट और लेस, तो बस 30 फीट या उससे भी कम। तो अगर आप 30 फीट से ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा, जो ब्लूटूथ कनेक्ट होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो काम करना बंद कर देगा। और कई बार तो अगर आप मतलब जैसे दीवार से बाहर जाते हैं, मतलब अब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और थोड़ा दूर होते हैं, तो भी ये हो सकता है कि काम करना बंद कर दें। ठीक है। रूटर, तो हम लोग रूटर के बारे में देखते हैं। अ रूटर इज़ लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। तो रूटर किसकी तरह काम करता है, ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह। इट डायरेक्ट्स नेटवर्क ट्रैफिक। तो जैसे जो ट्रैफिक पुलिसमैन को क्या होता है, गाड़ी आती है तो इशारा करते हैं, हाँ तुम रुको, तुम इधर से जाओ, तुम ऐसे जाओ, उस तरह से वो बताता है। तो वही काम रूटर भी करता है। रूटर के पास भी नेटवर्क ट्रैफिक बहुत सारा आता है, तो बताता है किसको किधर जाना है, किसको किधर जाना है। When we send data through a network, the data gets divided into tiny packets. तो जब हम लोग कोई डाटा भेजते हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, तो क्या होता है, जो डाटा होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ऑल द पैकेट्स डोंट टेक द सेम पाथ। और जो सारे पैकेट्स होते हैं वो एक ही रास्ते से नहीं जाते हैं, ठीक है। वो रूटर्स के द्वारा, जैसे रूटर्स अब देखते हैं कि अभी
कहाँ पे नेटवर्क कहाँ पे ज़्यादा, जैसे आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं कि आपको, जैसे अब 4 गाड़ियाँ लेके चले हैं तो आप गूगल का इस्तेमाल करेंगे, कोई देखेगा ट्रैफिक अभी यहाँ पे कम है तो वहाँ से निकल लिया जहाँ पे जाम नहीं है, और जहाँ पे अगर किसी को जाम दिख गया तो कोई दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। तो सेम यहाँ पे वैसा ही है कि यहाँ भी जो होते हैं सारे जो पैकेट्स निकलते तो हैं लेकिन वो सेम पाथ से नहीं जाते, उनको जो भी रूटर वगैरह रास्ता बताया जाता है उस समय वो उसको उसी पे जाते हैं। और रूटर डिटरमाइंस द फास्टेस्ट अवेलेबल पाथ, तो जो रूटर होता है खुद डिसाइड करता है कि सबसे फास्टेस्ट रास्ता भी कौन सा होगा और उस पर भेजता है उनको। व्हेन द पैकेट्स रीच डियर फाइनल डेस्टिनेशन दे रीअसेंबल इनटू द ओरिजिनल मैसेज, और जब वो पैकेट्स जो होते हैं जहाँ पे उनको पहुँचना होता है वहाँ जब पहुँच जाते हैं उस कंप्यूटर में तो फिर से रीअसेंबल होते हैं और फिर वो पूरा जो मैसेज होता है उस मैसेज में बदल जाते हैं। इसीलिए कई बार जब बफरिंग होती है तो इसका रीजन काफ़ी हद तक ये भी हो जाता है कि वो जैसे कुछ पैकेट्स आ गए और कुछ पैकेट अभी आने बाकी रह गए, तो जब तक वो पैकेट नहीं आएंगे तब तक वो क्या बफर करता रहेगा, और जब वो पैकेट आ जाएंगे तो आपको मैसेज होगा वो डिस्प्ले कर देंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो अब हमें देखना है कि नेटवर्क से कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड। तो अभी हम लोग जो टाइप्स पढ़ेंगे नेटवर्क के वो किसके बेस्ड पे होगा, एरिया कवर्ड, वो कितने एरिया को कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क्स आर जनरली कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया डेट दे स्पैन। तो जो नेटवर्क्स होते हैं वो जनरली किस पे डिवाइड होते हैं, जियोग्राफिकल एरिया पे जिस पे वो स्पैन करते हैं, मतलब कितने दूर में काम कर सकते हैं। ठीक है, जितने दूर में उनकी कनेक्टिविटी होगी वो। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया दे मे बी डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। यह बता रहा है कि अगर हम एरिया के बेस पे करें तो हम 4 पार्ट में उनको कर सकते हैं, जैसे पैन, लैन, मैन, वैन। तो पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमें इन चारों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पैन देखते हैं। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर विद इन रेंज ऑफ अबाउट 30 फीट। तो वो जो पर्सनल, ठीक है, पर्सनल डिवाइसेस होती हैं, मतलब जो आपके जैसे आपकी अपनी है, जैसे कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका प्रिंटर है, तो वो 30 फीट के अंदर, ठीक है, 30 फीट के अंदर जो भी होगा वहीं, जैसे आप ब्लूटूथ अभी पढ़ रहे 30 फीट, तो वो 30 फीट में ही काम करेगा पैन, जनरली इन अ स्मॉल ऑफिस। तो 30 फीट यानी बहुत बड़ा ऑफिस नहीं होगा वो, तो स्मॉल ऑफिस ही। वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज ब्लूटूथ लेट्स द यूजर्स कनेक्ट वायरलेसली विद इन सच अ शॉर्ट रेंज। तो हम जिसकी बात कर रहे थे वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ की, तो जो ब्लूटूथ होता है वो यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए देता है वायरलेसली, लेकिन शॉर्ट रेंज में, वही 30 फीट के अंदर ही वो काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा। तो ये जो ब्लूटूथ किसमें आएगा, पैन में, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। हम लोग लैन देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस एंड अदर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज बिल्डिंग, स्कूल आर होम। तो अभी हमने पैन में देखा कि ये सिर्फ कमरे के अंदर काम कर रहा है, तो ये है एक बिल्डिंग के अंदर, किसी स्कूल के अंदर या किसी घर के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ एक कमरा मान सकते हैं और इसको 3-4 कमरे मान सकते हैं, तो ये भी कुछ कमरों से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसमें आप अपने कंप्यूटर्स को, वर्क स्टेशन को और भी जो आपकी दूसरी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर, स्कैनर, उन सबको आप जोड़ सकते हैं। तो ये भी सिर्फ लिमिटेड एरिया में है, कोई भी बिल्डिंग होगी थोड़ी बड़ी, स्कूल होगा, होम होगा, वहाँ पे। मैन, मैन स्टैंड्स फॉर Metropolitan Area Network. A MAN interconnects users with user resources in a geographical area like a city. A Scottish man called Fat Man links universities all over Scotland with fiber optic cables. तो मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आप यहाँ जैसे नाम से ही पता कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन यानी मेट्रो सिटी। ठीक है, तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको क्या मेट्रो सिटी कहा जाता है। तो ये एक सिटी को जोड़ सकता है, ये एक सिटी में काम कर सकता है। अ मैन इंटरकनेक्ट्स यूजर्स विद कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी। तो ये जो मैन है वो आपस में जो यूजर्स हैं उनको जोड़ सकता है कंप्यूटर के साथ, लेकिन उसका भी एरिया कहाँ तक है, एक शहर तक, एक सिटी तक। एक सिटी से अगर आप बाहर जाते हो, मतलब अगर मान लीजिए इंडिया की हम बात करें, तो अगर हमको पूरे इंडिया को जोड़ना है तो मैन उसमें काम नहीं करेगा। हम दिल्ली को जोड़ सकते हैं, दिल्ली को बॉम्बे से जोड़ना हो तो भी मैन काम नहीं करेगा। पूरे दिल्ली को जोड़ सकता है, पूरे बॉम्बे को जोड़ सकता है, इस तरह से वो काम कर सकता है।
तो एक स्कॉटिश मैन है, ठीक है, स्कॉटलैंड के, जिनका नाम क्या था, फैटमैन। तो उन्होंने क्या किया था कि सारी यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्कॉटलैंड में जितनी भी यूनिवर्सिटी थी सबको फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ा था। तो ये काफ़ी मतलब उस टाइम पे तो अगर वो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा तब इन्होंने किया था, क्योंकि ये काफ़ी महंगा पड़ा होगा, सारी यूनिवर्सिटी को जोड़ना इतना आसान नहीं रहा होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं वैन के बारे में। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो क्या है वाइड एरिया नेटवर्क? तो वाइड मतलब क्या है, चौड़ा यानी फैला हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो कितना फैला हुआ अभी वो हम देखते हैं। कंप्यूटर्स इन अ वैन आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। दिस एरिया कैन बी एज लार्ज एज अ कंट्री और द इंटायर वर्ल्ड। तो वैन जितने बड़े एरिया में फैल सकता है, ठीक है, तो यह हो सकता है कि या तो पूरी कंट्री हो जाए या पूरी दुनिया। ठीक है, तो एक वैन क्या कर सकता है, पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो इंटरनेट है वो भी क्या है, वैन ही है। कंप्यूटर्स इन अ वैन कम्युनिकेट यूजिंग टेलीफोन लाइंस, सैटेलाइट लिंक्स, etc। तो अब जैसे एक कंप्यूटर यहाँ इंडिया में, एक कंप्यूटर अमेरिका में है, तो अगर उसको कनेक्ट करना हो, उसको आपस में कुछ लिंक भेजना हो, कुछ भी करना हो, तो वो कैसे होगा, वो वैन के ही थ्रू हो सकता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होगा, वैन के थ्रू होगा। और वैन किसके द्वारा हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो टेलीफोन लाइन से या फिर सेटेलाइट लिंक से। द इंटरनेट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। तो जैसा भी मैंने बताया, इंटरनेट भी क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क ही है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू इट। और इसमें लाखों कंप्यूटर, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, ठीक है, वो सारे इससे जुड़े हुए हैं। विथ इंटरनेट वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन, व्यू ईमेल्स, डिस्कस फेवरेट टॉपिक्स विथ पीपल, etc। तो इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट यानी हम लोग वैन यूज कर रहे हैं, तो वैन के द्वारा हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल चेक कर सकते हैं, तो ईमेल भी फैसिलिटी वैन के ही थ्रू आती है। डिस्कस फेवरेट टॉपिक्स, अपना फेवरेट टॉपिक शेयर कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे फेसबुक पे ही है, तुम लोग चैट आउट कर सकते हैं। तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखेंगे बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। तभी हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखा था एरिया के, कितना एरिया के हिसाब से, अब हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी के हिसाब से। तो हम देखेंगे बस टोपोलॉजी क्या है, लीनियर टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी क्या है, डिसएडवांटेज क्या है नेटवर्किंग का, और हम लोग सम अप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।